हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू ओवररेटेड ब्लॉगर, जहां हम डिस्कस करते हैं इंटरटेनमेंट की दुनिया के सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। आज का टॉपिक है सेलिब्रिटीज़ और प्लास्टिक सर्जरी का ट्रेंड। बोटॉक्स, फिलर्स, राइनोप्लास्टी, ये सब अब बहुत कॉमन हो गए हैं। लेकिन क्या ये सिर्फ एक ब्यूटी चॉइस है या इसके पीछे और भी कहानियाँ हैं? क्या एक्ट्रेसेस को सजेस्ट किया जाता है कि वो सर्जरीज़ करवाएं, या फिर एजिंग के साइंस छुपाने के लिए और रेलिवेंट रहने के लिए उन्हें सर्जरीज़ का सहारा लेना पड़ता है? चलें शुरू करते हैं। हमारी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने अपने लुक्स को इन्हेंस करने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया है। कुछ लोग ओपनली एडमिट करते हैं और कुछ छुपाने की कोशिश करते हैं। एक राउंड टेबल डिस्कशन में माहिरा खान ने रिवील किया कि उन्हें एक डायरेक्टर ने राइनोप्लास्टी सजेस्ट की थी, जिस पे माहिरा का लेजेंडरी रिप्लाई था कि नाक तो नहीं कटेगी। I don't have anything against plastic surgery. I think if it makes you feel confident and better, you should do it. Not talking from a religious point of view, of course. बहुत से लोगों को प्रॉब्लम्स होती हैं जिन्हें वो प्लास्टिक सर्जरी से ठीक करवा सकते हैं। जैसे कुछ लोगों को ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं, फॉर दैट they need to do a surgery to breathe normally or a cleft lip surgery, etc. ऐसी सिचुएशन में करेक्टिव सर्जरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। Now let's talk about the most common type of surgeries. नोज़ जॉब्स या राइनोप्लास्टी, ये सर्जरी सबसे ज़्यादा कॉमन है, जहाँ एक्टर्स अपने नोज़ को रीशेप करवाते हैं। नेमल खावर, आयशा खान और मिशी खान जैसे नाम अक्सर इस लिस्ट में शामिल किए जाते हैं। ये सर्जरीज़ उनके लुक्स को रीडिफाइन ज़रूर करती हैं या रिफ़ाइन करती हैं, लेकिन कभी कभी अननेचुरल भी लग सकते हैं। जैसे कि प्रियंका चोपड़ा का केस है, उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम थी और हमेशा कोल्ड होता रहता था, जिस पे डॉक्टर ने उन्हें बताया कि शी हैज़ टिश्यू ग्रोथ, ऑल्सो कॉल्ड polyp in her nose, and suggested to get the polyp in her nasal cavity removed. However, her nose bridge collapsed and she had to do multiple corrective surgeries to get it fixed, जिसकी वजह से उन्हें फिल्म्स मिलना बंद हो गई थी एंड वो काफ़ी डिप्रेशन में भी चली गई थी। Now let's talk about Botox और fillers. Botox और fillers का यूज़ लाइंस और रिंकल्स रिमूव करने के लिए होता है। हमने बहुत सी एक्ट्रेसेस को देखा है जिनका फेस अननेचुरली टाइट और पफ्ड लगता है, जो ज़्यादातर बोटॉक्स और फिलर्स का नतीजा होता है। इसकी एक एग्जाम्पल हैं हानिया आमिर, जिन्होंने 2020 में लिप फिलर्स करवा के सबको शॉक कर दिया था। अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, शी हैज़ डन चिन फिलर्स to give her a more sharper chin rather than a round one. और अब वो रेगुलर फिलर्स करवाती हैं अपने लिप्स और चिन में। फिलर्स का एक साइड इफ़ेक्ट आजकल सामने आया है, जिसे लोग पिलो फेस भी कहते हैं, जिसमें होता ये है कि फिलर्स कभी भी पूरे डिज़ोल्व नहीं होते और एंड इनफैक्ट वो आपके फेस के दूसरे एरियाज़ में ट्रैवल करते हैं, जिससे पूरा फेस पफी लगने लगता है। इसकी एक एग्जांपल हॉलीवुड में है, जो कि एक एक्ट्रेस हैं क्रिसी टीगन। अगर आप उन्हें देखेंगे तो उनका फेस बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है एंड इट हैज़ ब्रॉडन ऑल्सो, बिकॉज उनके जो फिलर्स हैं वो इधर उधर फेस में ट्रैवल करके उनके फेस को काफ़ी ज़्यादा बड़ा कर दिया है, अननेचुरल सा एक लुक दे दिया है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अदर सर्जरीज सच एज लिप इन्हेंसमेंट्स और चीक बोन ऑगमेंटेशन भी अब कॉमन हो चुकी हैं। महविश हयात और सना फ़खर के ट्रांसफॉर्मेशंस इस चीज़ की मिसाल हैं। इसके अलावा बकल फैट रिमूवल भी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया है, स्पेशली इन हॉलीवुड। बकल फैट में ये होता है कि आपकी चीक के अंदर जो फ़ैट होती है उसको एक स्मॉल इंसिजन करके निकाल लिया जाता है, जिसकी वजह से आपका फेस जो है वो थोड़ा उसकी ज़्यादा कॉन्टोरिंग टाइप हो जाती है एंड इट मेक्स यू लुक अ लॉट इट मेक्स योर फेस अपीयर अ बिट थिनर, जिसके पीछे हॉलीवुड में तो बहुत ज़्यादा क्रेज़ हुआ है और बहुत सारे एक्टर्स ने जो है वो ये बकल फैट जो है अपना रिमूव करवाया है। बट द थिंग इज़, व्हेन यू एज, आपकी जो चीक बोन्स के अंदर जो आपके चीक्स के अंदर जो आपके वो होती है मसल होता है, वो ऑलरेडी खुद ही बकल फैट जो होता है वो यानी खुद ही रिमूव होता जाता है विद टाइम, सो इट मेक्स इट मोर हॉलो। तो व्हेन दीज सेलिब्रिटीज़ विल एज, तो आई थिंक दे विल हैव टू डू समथिंग एल्स, बिकॉज एक बार आपने वो बकल फैट रिमूव करा लिया तो उसके बाद यू कैन नॉट रिवर्स इट अनफॉर्चुनेटली। सो दे माइट हैव टू डू फिलर्स और समथिंग एल्स टू फिक्स द हॉलोनेस इन देयर चीक्स। अब समझने की ज़रूरत है बोटॉक्स और फिलर्स में डिफरेंस क्या है। बोटॉक्स एक टॉक्सिन है जो मसल्स को टेम्परेली रिलैक्स करता है,
इसका यूज़ फोरहेड लाइंस, क्रोज फीट और फ्राउन लाइंस को रिड्यूस करने के लिए होता है। इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं? मोस्ट कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं इसके हेडेक, मसल वीकनेस और कभी कभी अननेचुरली स्टिफ एक्सप्रेशंस, जिसको कहते हैं कि बहुत ज़्यादा सख्त आपका चेहरा लग रहा है एंड इट डज़ नॉट लुक कि वो एक नॉर्मल है। और फिलर्स क्या होते हैं? फिलर्स आर लाइक दे आर लाइक जेल लाइक सब्सटेंस जिसको स्किन के नीचे इंजेक्ट किया जाता है जहाँ वॉल्यूम कम हो गया हो। ये लिप्स और चीक्स इन्हांस करने के लिए यूज़ होता है और इसके कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं स्वेलिंग, इन्फेक्शन और गलत प्लेसमेंट की वजह से एसिमेट्रिक फेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्या ये ट्रेंड हार्मफुल है। ये ट्रेंड सिर्फ सेलिब्रिटीज़ के लिए लिमिटेड नहीं है। अब यंग गर्ल्स भी अपनी नेचुरल ब्यूटी को एक्सेप्ट करने के बजाय कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स की तरफ जा रही हैं। सोशल मीडिया और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का प्रेशर उन्हें इनसिक्योर कर रहा है। हर वक्त परफेक्ट लगने का प्रेशर एंग्जाइटी और डिप्रेशन का सबब बन सकता है। नेचुरल फीचर्स को एम्ब्रेस करने की जगह लोग अननेचुरली मॉडिफाइड लुक्स को फॉलो करते हैं। प्लास्टिक सर्जरी के साथ हेल्थ रिस्क भी हमेशा होती हैं, जैसे कि एलर्जिक रिएक्शंस, परमानेंट नर्व डैमेज, बॉच सर्जरीज़ जिसको कहते हैं कि बिल्कुल ही कोई ख़राब कर दिया आपका चेहरा, गड़बड़ कर दिया हो, जो रिपेयर करना भी मुश्किल होता है। एक और इशू है कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ये प्रोसीजर्स करवाकर अपनी एज और लुक्स छुपाते हैं, जो यंग फैंस के लिए हार्मफुल माइंडसेट क्रिएट करता है। हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता है और इसलिए इनसिक्योरिटीज़ और ज़्यादा बढ़ जाती हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि क्या ये सब करवाना ज़रूरी है। नेचुरल ब्यूटी की इंपॉर्टेंस को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ये सर्जरी सिर्फ टेम्प्रेरी रिजल्ट्स देती हैं, लेकिन नेचुरल कॉन्फिडेंस हमेशा रहने वाला है। सेलिब्रिटीज़ को अपने फैंस को इंस्पायर करना चाहिए, सेल्फ लव और एक्सेप्टेंस के लिए, ना कि अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स प्रमोट करने के लिए। आजकल इंजेक्टेबल्स का ट्रेंड बहुत कॉमन है, लेकिन कुछ सेलिब्रिटीज़ ने इस रास्ते पर ना चलने का फ़ैसला किया है और अपनी नेचुरल एजिंग को एम्ब्रेस किया है। करीना कपूर का एग्जाम्पल लें, जो अपनी लेटेस्ट मूवीज़ में इंजेक्टेबल फ्री लग रही हैं। लोगों ने उन्हें ओल्ड कहना शुरू कर दिया था, लेकिन उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। ये कॉन्फिडेंस ही उनकी असली ब्यूटी है। सिमिलरली हॉलीवुड से कैमरन डियाज़ ने भी अपनी नेचुरल एजिंग को एक्सेप्ट किया है। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि बोटॉक्स उन्हें अननेचुरल फील होता है और उन्होंने ये ट्रीटमेंट छोड़ दिए हैं। मेरिल स्ट्रीप और केट विंसलेट भी उन एक्ट्रेसेस में शामिल हैं जो अपने रिंकल्स को प्राउडली कैरी करती हैं, क्योंकि उनका मानना ये है कि उनकी लाइफ के एक्सपीरियंसेस का हिस्सा हैं ये उनके रिंकल्स और फाइन लाइंस। ये सेलिब्रिटीज़ ये मैसेज देती हैं कि नेचुरल एजिंग में कोई शर्म की बात नहीं है। इंजेक्टेबल्स लेना या ना लेना हर शख्स की पर्सनल चॉइस है, लेकिन अपने आप को एक्सेप्ट करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ग्रेसफुली एज करना एक आर्ट है और इन एक्ट्रेसेस ने ये प्रूव कर दिया है। एन हैथवे अपनी यूथफुल लुक्स के लिए सटल चेंजेस कर रही हैं जो नेचुरल और क्लासी लगती हैं। उन्होंने अपनी स्किन केयर रूटीन और हाइड्रेशन पर बहुत फोकस रखा है, जो उनकी ग्लोइंग स्किन का राज है। एंड फिलर्स या ओवरडन बोटॉक्स के बजाय नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट का सहारा लेती हैं, जैसे स्किन टाइटनिंग थेरेपीज़ और लाइट केमिकल पील्स, जो उनकी स्किन को फ्रेश और यूथफुल बनाते हैं। इसके अलावा वो अपनी डाइट और फिटनेस पर भी बहुत ध्यान देती हैं, जो ओवरऑल उनकी नेचुरल ब्यूटी को इन्हेंस करता है। उनका मेकअप स्टाइल भी काफ़ी मिनिमल है और सॉफ्ट होता है, जो उनके लुक्स को आर्टिफिशियल लगने के बजाय सटल और टाइमलेस बनाता है। एन की ये बैलेंस अप्रोच सबके लिए एक इंस्पिरेशन है जो ग्रेसफुल और नेचुरल लगना चाहते हैं। फीमेल एक्ट्रेसेस पर हमेशा ये प्रेशर होता है कि वो एक सर्टन वे में दिखें, यूथफुल, फ्लॉलेस और परफेक्ट। ये सिर्फ उनकी पर्सनल चॉइस नहीं होती, बल्कि सोसाइटी और इंडस्ट्री का प्रेशर होता है। पाकिस्तान और बॉलीवुड दोनों इंडस्ट्रीज़ में एक्ट्रेसेस को एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपने लुक्स को मेंटेन करें, चाहे वो बोटॉक्स हो, फिलर्स हो या प्लास्टिक सर्जरी। ये प्रेशर इसलिए होता है क्योंकि फ़ीमेल एक्टर्स का करियर उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस पर ज़्यादा डिपेंड करता है, जबकि मेल एक्टर्स को एजिंग के साथ भी चैलेंजिंग और लीड रोल्स मिलते हैं। इसकी एक एग्जांपल अगेन बॉलीवुड की दूंगी मैं, जो कि करीना कपूर ने एक इंटरव्यू में मेंशन किया था कि उन्हें एक डायरेक्टर ने सजेस्ट किया था कि वो अपने वेट और लुक्स पर काम करें, वरना उन्हें रोल्स नहीं मिलेंगे। पाकिस्तानी इंडस्ट्री में भी ऐसा होता है। एक्ट्रेसेस लाइक मीरा और रेशम को यंगर एक्ट्रेसेस ने रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि इंडस्ट्री फ्रेश फेसेस पर प्रेफर करती है।
बॉलीवुड में एक एग्जांपल है ऐश्वर्या राय की, जो काफ़ी टाइम से क्रिटिसिज्म का शिकार हैं, स्पेशली पोस्ट प्रेगनेंसी वेट की वजह से, और उनकी जगह यंगर एक्ट्रेसेस जैसे दीपिका पादुकोण को प्रेफर किया जाने लगा है। इस प्रेशर की वजह से बहुत सी एक्ट्रेसेस अपनी नेचुरल लुक्स को बढ़ाने पर मजबूर होती हैं, चाहे उन्हें खुद पसंद हो या नापसंद हो। ये सिर्फ इनसिक्योरिटीज़ को बढ़ावा देता है और अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड्स प्रमोट करता है। ऐसी कंडीशनिंग चेंज करना ज़रूरी है ताकि एक्ट्रेसेस अपने क्राफ्ट और टैलेंट की बेसिस पर जज किए जा सकें, ना कि उनकी फ़िज़िकल अपीयरेंस की बेसिस पर। सरवत गिलानी ने अपनी अपीयरेंस में नोटिसेबल चेंजेस करवाई हैं जो फैंस और मीडिया की नज़र में आ गई हैं। सबसे पहले उनकी स्किन टोन नोटिसेबली ब्राइटर और स्मूथ लगने लगी है, जो लोगों ने स्पेकुलेट किया कि ये किसी स्किन ट्रीटमेंट या ब्राइटनिंग प्रोसीजर का रिजल्ट हो सकता है। बोटॉक्स और फिलर्स के भी र्यूमर्स हैं, क्योंकि उनके फेस का टेक्सचर और टाइटनेस पहले से काफ़ी डिफरेंट लग रही है, स्पेशली चीक्स और फोरहेड एरिया में। उनके लिप्स भी फुलर लगने लगे हैं, जो फिलर्स का नतीजा हो सकते हैं। जॉ लाइन और चिन की शेप शार्पर और कॉन्टूर लगती है, जो या तो नॉन सर्जिकल कॉन्टूरिंग हुई या फिर का नतीजा होगा, या फिर थ्रेड्स हो सकते हैं। सरवत का मेकओवर सटल है, लेकिन इतना नोटिसेबल है कि उनकी पुरानी और नई पिक्चर्स का कंपैरिजन करने पर डिफरेंस समझ में आ जाता है। हेयरलाइन और आईब्रोज भी काफ़ी ग्रूम्ड और पॉलिश लगती हैं। हो सकता है कि उन्होंने आईब्रो लैमिनेशन या माइक्रो ब्लेडिंग करवाई हो। मेकअप और स्टाइलिंग से भी काफ़ी चेंज आता है, क्योंकि उनका पूरा लुक ही बहुत ज़्यादा मॉडर्न और ग्लैमरस हो गया आजकल। ये सब ट्रांसफॉर्मेशन पर्सनल चॉइसेस हैं, और सरवत ने कभी ओपनली इन चेंजेस के बारे में कंफर्म या डिनाई नहीं किया, लेकिन फैंस का कहना है कि उनका लुक अब ज़्यादा यूथफुल और रीडिफाइंड लगता है, जो उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल इमेज के लिए भी पॉजिटिव है। आजकल पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज़ के बीच स्किन लाइटनिंग प्रोसीजर्स काफ़ी कॉमन हो गए हैं। बहुत से एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने अपनी स्किन टोन को ब्राइटर और इवन बनाने के लिए ट्रीटमेंट्स जैसे कि ग्लूटाथायोन इंजेक्शंस, केमिकल पील्स और लेज़र थेरेपीज़ का सहारा लिया है। ये ट्रेंड टीवी और फिल्म इंडस्ट्री तक लिमिटेड नहीं है, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स भी इस रेस में शामिल हैं। ये प्रेशर फ्लॉलेस और फेयर स्किन के ऑब्सेशन की वजह से है, जो हमारी सोसाइटी का अनरियलिस्टिक ब्यूटी स्टैंडर्ड है। इस ट्रेंड की वजह से नेचुरल ब्यूटी को अप्रिशिएट करने का कॉन्सेप्ट काफ़ी कमज़ोर हो गया है। तो ये था मेरा टेक ऑन सेलिब्रिटीज़ और प्लास्टिक सर्जरी का ट्रेंड। आपका इस टॉपिक के बारे में क्या ओपिनियन है, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।